दिल्ली से रांची लौटते ही चंपाई सोरेन ने मंत्री पद छोड़ा और जेएमएम से इस्तीफा दिया। अब तैयारी है बीजेपी में शामिल होने की। कभी खुद को हेमंत पार्ट 2 बताने वाले चंपाई सोरेन जेएमएम से अलग हो चुके हैं, लेकिन जेएमएम के नेता उनकी जगह बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए क्या चल रहा। सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इससे पहले 28 अगस्त को दिल्ली से रांची लौटने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। साथ ही विधानसभा और जेएमएम की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने के साथ ही चंपाई नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को भेजे गए इस्तीफे में चंपाई सोरेन ने लिखा कि जिस पार्टी का सपना कार्यकर्ताओं ने देखा था और जिसके लिए जंगल, पहाड़ों और गांव की खाक छानी थी, आज वो पार्टी दिशा से भटक चुकी है। चंपाई ने ये आरोप उस पार्टी पर लगाया जिससे वे लंबे समय तक जुड़े रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद को हेमंत पार्ट 2 बताते रहे। हेमंत सोरेन का चंपाई सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। जब जब यहाँ का आदिवासी नेतृत्व, आदिवासी और दलित मूलवासी के लिए नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं, उस समय उसको हर तरह का शिकंजा ये करके उस नेतृत्व को दबाने का प्रयास करते हैं। हेमंत सोरेन का चंपाई सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। खुद को हेमंत पार्ट 2 बताने वाले चंपाई का जेएमएम से तब मोह भंग हुआ जब हेमंत सोरेन उन्हें हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। कुछ दिनों की शांति रही, लेकिन इसके बाद तब सियासी तूफान उठा जब खबर ये आई कि चंपाई सोरेन बीजेपी के संपर्क में हैं और उनके साथ कुछ विधायक भी हैं। हालांकि बाद में चंपाई अकेले दिखे और दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की तारीख तय हो गई। इसके बाद भी हेमंत सोरेन चंपाई के खिलाफ खुलकर कुछ बोलने से बचते रहे, लेकिन बीजेपी पर उनका वार जारी रहा। विपक्ष के लोग तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह का झूठ और आजकल नया नेता, नया कैंडिडेट कैसे ये झारखंड में अपना रोटी सेके, इस पर लगे। खैर चिंता नहीं है, इतना लड़ाई लड़ेगा, इतना संघर्ष होगा, थोड़ा बहुत खरोच लगेगा, लेकिन चिंता नहीं। ये झारखंडियों का खून है, इतना आसानी से इसको खत्म करने का सपना भी तुम मत देखो। आज नहीं, इतिहास गवाह है। 30 अगस्त को चंपाई सोरेन बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बीजेपी ऑफिस में आयोजित बड़े कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता से साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के तौर पर कल इस्तीफा के साथ ही चंपाई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से सभी तरह के नाते रिश्ते खत्म हो गए। अब जबकि कल तक टेक्निकली वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी थे, पार्टी के सदस्य भी थे, तो राज्यपाल महोदय को, विधानसभा अध्यक्ष को, पार्टी के जो सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन, उनको इस्तीफा के साथ ही तमाम तरह के संबंध खत्म हो जाने के बाद कल वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी, शिवराज चौहान जी, उसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश के जो नेता हैं, उनकी उपस्थिति में पार्टी में उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन जेएमएम के नेता अब भी उनके खिलाफ कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं और पार्टी में पूरा सम्मान देने की बात कर रहे हैं। वहीं सीता सोरेन और गीता कोड़ा का उदाहरण देकर कांग्रेस का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, चंपाईदा त्यागपत्र दिए बहुत तकलीफ होती है। एक शरीर का नाखून भी कटता है तो तकलीफ होती है। वो तो महत्वपूर्ण अंग थे हमारी पार्टी के। पार्टी ने पूरा सम्मान दिया, मुख्यमंत्री का पद तक दिया, उसके बावजूद कहीं न कहीं वो दिग्भ्रमित हो गए, विपक्षियों की चाल में फंस गए, उसका मलाल है।
क्या कुछ इसका राजनीतिक इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम लोग कभी नहीं सोचते, और कुछ पड़ेगा भी नहीं, ये भी मैं बता दूं। लेकिन एक अभिभावक समान व्यक्ति जब दिग्भ्रमित हो जाए, पथ से भटक जाए, तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। आगे उनको शुभकामनाएं। इसके पूर्व भी सीता सोरेन इस्तीफा देकर के भाजपा में गई, गीता कोड़ा कांग्रेस से इस्तीफा देके भाजपा में गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि दोनों चुनाव हार गए। और चंपई सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी के साजिश और षड्यंत्र का शिकार हो गए। तो हमें लगता है कि उनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है, एकजुट है, और जहां मजबूती और एकजुटता हो वहां इस तरह की बातें का कोई असर नहीं होता, क्योंकि जनता हमारे साथ है, हम जनता के लिए खड़े हैं और जनता हमारे लिए है। झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिर से सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी चंपाई सोरेन को पार्टी में शामिल करा रही है, तो हेमंत सोरेन लगातार साजिश का आरोप लगा रहे हैं। देखना होगा कि किसका दांव कारगर साबित होता है और चुनाव में सत्ता किसे हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।